नमस्कार दोस्तों, मैं महेश परमार पटवारी आज आपको पटवारी के बारे में थोड़ा सा बताने जा रहा हूँ कि पटवारी आजकल किन परेशानियों से गुजर रहा है। ये जो रैंकिंग सिस्टम चला है कि हर ज़िला पहले नंबर पर आना चाहता है, उसके बारे में मैंने एक थोड़ी सी छोटी सी कविता बनाई है, वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आज आपको पटवारी के मौजूदा हालात के बारे में बताते हैं, जहां ज़िंदगी से ज़्यादा रैंकिंग के आंकड़े सजाए जाते हैं। सूरज उगने से पहले ही उसकी नींद टूट जाती है, तकिए के नीचे रखे फ़ोन की घंटी बज जाती है। आंखें मलते हुए स्क्रीन पर व्हाट्सएप देखता है, तहसील वाले ग्रुप पर टारगेट वाली फ़ाइल खोलता है। अभी तक मुंह भी नहीं धोया, पर दिमाग में टारगेट की लिस्ट बन गई। सुबह की चाय ठंडी हो गई और दिल की बेचैनी बढ़ गई। पत्नी ने पूछा, आज भी बिना खाए जल्दी निकल रहे हो? दिन में खाना खाते हो या भूखे ही मर रहे हो? बिना जवाब दिए ही वह घर से निकलता है। जवाब भी क्या दे, आधे दिन भूखा जो रहता है। बीच राह में एक लिंक मिल जाती है, चाय की टपरी पर ही वीसी चालू हो जाती है। एक्सेल में बनी है नामों की सूचियाँ, दिन रात काम करवाते रैंकिंग के होशियार। टारगेट पूरा करो चाहे जान चली जाए, टारगेट पूरा करो चाहे जान चली जाए, पर ज़िले की रैंकिंग पर आँच ना आ जाए। जी सर हो जाएगा कहकर ख़त्म की उसने मीटिंग। उसके बाद बढ़ गई उसके हार्ट की बीटिंग। गांव की गलियों में वह हर दरवाज़ा खटखटाता है, हर किसान से मिलकर योजना का लाभ बताता है। चप्पल घिस गई मगर टारगेट ना घटा, गांव-गांव दौड़ता वो कई हिस्सों में बँटा। 52 विभागों का काम करता है पटवारी। तो चप्पल घिस गई मगर टारगेट ना घटा, गांव-गांव दौड़ता वह कई हिस्सों में बँटा। फिर वीसे की लिंक ने थोड़ी दिल की धड़कन बढ़ाई, ये शाम वाली वीसी है। फिर वीसे के लिंक ने थी धड़कन बढ़ाई, फिर एकांत ढूंढा और चालू हुई खिंचाई। साहब के हाथों में बस नंबर की परछाई, पर पटवारी की मेहनत उन्हें नहीं देती दिखाई। फिर से साहब कल कर दूंगा कह के उसने सर को था झुकाया। साहब कल कर दूंगा कह के उसने अपने सर को था झुकाया, और साहब ने उसको एक और नोटिस था थमाया। हर अभियान के साथ सपने भी कटते रहे, पटवारी के अरमान माटी में मिलते रहे। मीटिंग खत्म, सीने में बेचैनी थी थोड़ी, फिर अंधेरा देख उसने ये सोचते हुए घर की ओर गाड़ी मोड़ी। अब उसने घर की ओर जाते हुए क्या सोच रहा है ये देखिएगा। रात में भी निकलो काम अधूरा नहीं रहना चाहिए, नाइट कैंप। रात में भी निकलो काम अधूरा नहीं रहना चाहिए, पर रात में कितनी समस्या है इनको भी जानना चाहिए। कभी नशे में धुत कोई झुंड रास्ता रोक लेता है, तो कभी शराबियों के बीच पटवारी अकेला खड़ा होता है। कभी नदी पार करनी हो कभी जंगली रास्ते, पटवारी के हिस्से में सिर्फ कांटों के वास्ते। फ़ोन की बैटरी ख़त्म मदद की कोई गुंजाइश नहीं, दिन भर फ़ोन चलाता है तो बैटरी तो ख़त्म होनी है। फ़ोन की बैटरी ख़त्म मदद की कोई गुंजाइश नहीं, उस वीराने में चिल्लाने से भी आवाज़ नहीं। अधिकारियों की आंखों में बस आंकड़े चमकते हैं, पटवारी के आंसू यहाँ पानी से भी सस्ते हैं। रातें बिना नींद के कंधे पर था बोझ, अधिकारी की कड़वी बातें दिल में करती थी खरोच। अब वो पटवारी जब गाड़ी पे जा रहा है तो ये सब सोच रहा है। अधिकारियों की आंखों में बस आंकड़े चमकते हैं, पटवारी के आंसू यहाँ पानी से भी सस्ते हैं। रातें बिना नींद के कंधे पर था बोझ, अधिकारियों की कड़वी बातें दिल में करती थी खरोच। यही उधेड़ बुन थी दिमाग में जारी, और दो सांडों के बीच घुस गई उसकी गाड़ी। अभी हमारे उज्जैन वाले साथी के साथ हुआ है। यही उधेड़ बुन थी दिमाग में जारी, और दो सांडों के बीच घुस गई उसकी गाड़ी। पटवारी की फ़ोटो पर थी फूलों की माला चढ़ गई, पटवारी की फ़ोटो पर थी फूलों की माला चढ़ गई, और उसी शाम ज़िले की रैंकिंग पहले पायदान पर पहुंच गई। एक घर उजड़ा और अखबार में खबर छपी, एक घर उजड़ा और अखबार में खबर छपी, इस बार ज़िले को पहली पायदान मिली। एक घर उजड़ा और अखबार में खबर छपी कि इस बार ज़िले को पहली पायदान मिली। साहब मंच से बोले, साहब मंच से बोले, हमने पहला नंबर पाया है। पर सच तो यह था कि पहला नंबर एक घर उजाड़ कर आया है। पर सच तो यह था कि पहला नंबर एक घर को उजाड़ कर आया है।
आखिर रैंकिंग की भूख कब मिटेगी हुक्मरानों, या और भी लाश चाहिए रैंकिंग के दीवानों। क्या पहली रैंक का ताज अब लाशों से बनेगा, और पटवारी इसके लिए रोज़ यूं ही मरेगा। बच्चे के मंदिरों में अब बाप की तस्वीरें हैं, बच्चे के मंदिरों में अब बाप की तस्वीरें हैं, और बीवी की मांग में बस सूनी तकदीरें हैं। माँ की गोद अब सूनी पड़ी है, माँ की गोद अब सूनी पड़ी है। एक बात बताओ, क्या रैंकिंग इंसान से बड़ी है। धन्यवाद दोस्तों।